हमारे समाज में यूं तो नर और नारी अपनी अपनी जगह काफी अहम भूमिकाएं अदा करते हैं, पर जब बात समाज की हो ही रही है तो किन्नर समाज को पीछे रखना सही नहीं होगा। इसलिए आज बात करते हैं ऐसे समाज की जिस समाज की समाज में बेकदरी होने लगी है। मिलवाते हैं आपको पानीपत की मशहूर किन्नर हाजी साधना से, जो कि किन्नर समाज की प्रधान भी हैं और फिलहाल समाज सेवा के प्रति अपना ज्यादातर समय गुजारती हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गुरु माँ हाजी साधना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। हाँ जी, ठीक है। आप सबसे पहले दर्शकों को यही बताइए, आप कहाँ से हैं प्रॉपरली? ये को जरूर पूछना। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। राजस्थान से। तो जी। पानीपत में कैसे क्या सफर रहा आपका, कैसे? बस हमारे गुरु जी थे, मैं तो बचपना था, पता ही नहीं मेरे को, होश में नहीं जब लेके आए। हमारे गुरु जी हमें लेके आए ना, मुझे तो होश में तो पता भी नहीं था जब मैं आई यहाँ पे। अच्छा, जी। जो हमारा समाज है, जो जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज के सामने इस शब्द का प्रयोग करना जी क्लियरली कि हिजड़ा, या फिर इस समाज से जुड़े हुए कुछ लोग जी जब दिखते हैं सड़कों पर तो बहुत ही अलग नजर से देखा जाता है। आज भी किन्नर समाज को एक अलग समाज के रूप में देखा जाता है कि हम अलग हैं और ये अलग हैं। इसका फर्क, इसमें जो फर्क आया जी जी वो क्यों किया जाता है और कितना सही है ये? ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रही हूँ कि एक आम पब्लिक जो होती है, आम पब्लिक में सारी तो लेडीज शरीफ नहीं होती हैं, उसमें कालगर्ल्स भी होती हैं, उसमें एक हाउस वाइफ भी होती है, उसके अंदर दी बेटी भी होती, सारी तो खराब नहीं होती हैं। तो इसको जो जो पब्लिक को ये अंदाजा लगाना बहुत गलत है कि सब किन्नर एक जैसे होते हैं, सभी की लाइफ एक जैसी होती है, अपना अपना माइंड होता, अपना दिमाग होता। और हर किन्नर ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे किन्नर हमारे में जिन्होंने देश में बहुत नाम कमाया है, जो नेता बने हैं, जो हमारे विधायक बने हैं भोपाल से, और फिर उधर से वो कटनी से हमारे चेयरमैन बनी थी कमला जी, और हमारे गोरखपुर से चेयरमैन बनी थी, चेयरमैन नहीं सॉरी, ये क्या नाम है, मेयर, मेयर का पद जीती थी। और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, जो आज देश में नाम रोशन है उनका। एक है ना? किन्नर खुद में खुद के लिए क्या भावना रखता होगा, खुद में खुद के लिए? पहले तो मैं आप पूरा सवाल पहले मुझसे पूछिए, जैसे आपने बोला पहले किन्नर के बारे में, तो वो पूरा आप मेरे से पूछिए कि एक इंसान हाउस वाइफ होती है, वो काल गर्ल के पास बैठ कर राजी है? आजकल जो हर चीज में मिलावट है ना, खाने में पीने में हर चीज में मिलावट है। ऐसे हमारे किन्नर समाज में आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है कि लोग अच्छे खासे लड़के होकर सेक्स चेंज करवाते हैं, वो लड़की का रूप धारण कर लेते हैं। अब आप लोगों को क्या पता ही कौन है? आप लोग तो नहीं जानते, जिन्होंने रूप धारण कर लिया आप तो समझेंगे कि इन्होंने कोई टूल टैक्स मांगते हैं, कोई आवारा घूमते हैं, कोई शराब पीते हैं। आपने हमारा माहौल देखा ना, क्या आप इंटरव्यू लेने आए हैं, तो आपको क्या फर्क लगा उनमें और हमारे में, ये बताइए। जो फैक्चुअल में बात करूंगा, आप में और उनमें ये फर्क लगा कि जेन्युइनिटी का थोड़ा सा फर्क लगा कि आप जैसे जेन्युइन है, क्योंकि कई बार जैसे बात करने का मौका मिला है तो वो ये कहते हैं कि वो जो सड़कों पे घूमते हैं वो नकली हैं। क्या नकली हैं, आप ये बताइए, कैसे वो नकली आपको हैं? क्या आप ये समझ, मैंने क्या कहा आपको, पहले मेरी बात का गौर नहीं किया। दुनिया आजकल बहुत बदल चुकी है,
एक लड़की से लड़का लड़का बन जाता है, और लड़के से लड़की बन जाते है ना। तो आजकल सेक्स चेंज करा लेते हैं लोग बाग। तो कम वो तो खाली क्या कमाने के धंधा लिए? तो कमाने के लिए, और क्या है, तो क्या इस कमाने के लिए इतना नीचे गिरना। तो क्या एक दो मतलब रोटी कितनी कमाई है? कितनी कमाई है वो तो हम लोगों को पता नहीं कितनी कमाई है। वो हम लोग जानते हैं, हमारे को तो ये कमाई अच्छी नहीं लगती है। हम तो ये चाहते थे हमारा बचपन अच्छा गुजरता, हमारी जवानी अच्छी गुजरती, माँ बाप के साथ रहते, लेडीज होती तो हम कोई मैरिज कर लेती, घर गृहस्थी तो क्या आपको ये श्राप हमें तो लगता अच्छा है? नहीं लगता है। तो क्या ये आप खुद पर ये श्राप मानते नहीं, हैं? शराब भी नहीं मानते, भगवान पर के बुरा देन, लगता है कहीं ना कहीं। भगवान के देन है, हमें बुरा भी नहीं लगता। क्यों? कि मैं अपनी लाइफ जीती हूँ। मेरे को तो समाज में इतनी इज्जत मिलती है कि एक लड़के को भी नहीं मिल सकती है। कहीं कोई मैं तो बस मार्केट में जाती हूँ, लोग पकड़ पकड़ के मुझे अपने पास बिठाते हैं। आंटी जी आइए बैठिए 2 मिनट जरा गुफ्तगू करें, आइए माता जी, आइए बहन जी। तो मैं तो मुझे कोई महसूस ही नहीं होता, तो मेरे कहीं को कोई पता ही नहीं चलता कि मैं किन्नर हूँ। मुझे तो आम लोग, आम पब्लिक, जो शर्माएदार लोग हैं ना, शहर के नेता प्रणेता जितने भी हैं, मुझे तो अपने बहन की नजर से देखते हैं, अपनी माँ की नजर से देखते हैं। मुझे कभी महसूस ही नहीं मैं किन्नर हूँ, किन्नर समाज से हूँ। तो क्या आपका जेंडर जी। कभी आपकी खुशी या आपकी किसी ऐसी इच्छा के बीच में आया है? मेरे तो कभी नहीं आया। मैं तो आम पब्लिक में जाती हूँ, और मुझे तो यहाँ पे कार्ड आते हैं शादियों के मन में, मैं जाती पार्टियों के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ जीती हूँ। एक एक पता क्या है, लोग बाग हमारे इस किन्नर समाज से नहीं नफरत करता, किन्नर समाज की हरकतों से नफरत करते हैं। कि एक मैं बैठी जब से आपके पास, मैंने ताली बजाई है, नहीं, वो पहले ताली से बात करेंगे, बदतमीजी से बात करेंगे, आप पूछें कुछ वो कुछ जवाब देंगे, तो फिर आप सोचें भाई इनकी तो दुनिया ही अलग मैं है। अभी थोड़ी देर में आता इन बातों पे, आपने पहले ही वो बात शुरू कर दी। तो आपने सवाल ऐसा किया, तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है इंसान का, कि कैसे लाइफ जीनी है और कैसे इज्जत देश अपनी कमानी है। जब हमारी इज्जत होगी, में लोग समाज अपने पास बिठाएगा और अपना बहन समझेगा, भाई समझेगा, हमें बहुत इज्जत देंगे, तो हमें तो महसूस ही नहीं होता कि हम किन्नर समाज से हैं। बसों और ट्रेनों में जो किन्नर मिलते हैं, जी हाँ। वो कौन से किन्नर होते हैं? और मैंने क्या कहा पहले आपको, आप बार बार फिर वो सवाल मेरा दोहरा रहे क्योंकि अभी भी हैं। जी मैं क्लियर नहीं हुआ हाँ। कि कई बार सुनने को आता है कि ये है तो नॉर्मल मर्द ही, पर वो सिर्फ साड़ी पहन लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे। कितनी जगह ऐसा पकड़े गए, बहुत जगह कितनी ऐसी जगह हो खबरें गए आई हैं। केस। अच्छा, और मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ कि हमें तो उनसे कोई वास्ता ही नहीं है। हम तो सामने टकर जाते, हम रास्ता बदल लेते हैं अपना, हम उनके मत्थे में लगते ना, उनसे उन बात करके राजी हैं, और वो उनको ये अच्छा लगता है। और हमारे तो यहाँ पे 3 डेरे हैं, 2 उधर हैं झील के सामने भगत सिंह मार्केट में, वहां चल जाओ, वहां भी आपको ऐसे माहौल मिलेगा। क्योंकि हमारे बच्चे जाते कमाने के लिए, बधाई लेने के लिए, खुशी में शामिल होते हैं, तो आते हैं, हमारे घर से निकलने को मतलब ही नहीं है। जैसे आम औरतें रहती हैं, ना ताली बजाना, ना कोई बकवासबाजी करना, जैसे आम यहाँ पे महसूस ही नहीं होता आके कि ये कि बिल्कुल सामान्य घर की तरह। सामान्य घर की तरह हम रहते हैं, क्योंकि रहना भी चाहिए। क्योंकि हमें को भगवान ने ये थोड़ी कहा कि आप कि आप किन्नर हैं तो आपको ये पैदा करना आप पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, आप ताली बजाओ, आप लोगों से बुरा जब इस बात पे आए हैं तो ये बात बता ही दीजिए कि ताली बजाने की ये प्रथा आखिर है क्या किन्नर समाज में? नहीं, ताली तो खुशी में बजा, आजकल तो लोग आम ताली बजाते हैं, आप नहीं बजाते, आप मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, एक वो भी योगा योगा ही है, ताली बजाओगे हाथ की नसें खुलेंगी। नहीं, ये तो योग पे आप चले गए, जी। योग से हटके कि जैसे किन्नर समाज कहीं भी ऐसा दिखे, ऐसा कुछ तो वो नहीं, बहुत ताली बजाई ऐसा जाती है। कुछ नहीं है। तो क्या ये पहचान है पहले उनकी? लोग अनपढ़ होते थे, तो वो अपना हिसाब से रहते थे। अब दुनिया बदल चुकी, समाज बदल चुका, तो हम भी तो बदलेंगे ना। जब समाज बदलेगा तो समाज के साथ हम लोग भी बदलेंगे। हाँ, पहले इतने पढ़े लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, अनपढ़ ज्यादा होते थे। और आजकल तो जितने जनरेशन पैदा हो रही है हमारे समाज में, वो ज्यादा तो पढ़े लिख के आते हैं, बिल्कुल। तो उनको थोड़ी नॉलेज होती है।
है ना। तो बिल्कुल। वो नहीं ताली बजाना पसंद करते, ना ज्यादा बात करना पसंद करते, एकांत पसंद करते हैं। अपना गए, नाच गाना किए, बधाई दिए, अपना तो ये गाना। अपने मन की इच्छा है कि ताली बजाओ ना हाँ, बजाओ, वैसे मतलब तो इसका कोई भी कोई प्रथा से कोई 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 लेन देन नहीं, नहीं। कोई मतलब हमारे उससे कोई लेन देन नहीं, ताली। तो जैसे कि आपने कहा कि हम भी बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं, तो फिर आपके आशीर्वाद को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है कि आपसे अगर हमारे आशीर्वाद का महत्व अभिषेक जी क्यों माना जाता, जिस टाइम श्री राम भगवान भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी अयोध्या से 14 साल के लिए वनों को गए थे, तो भगवान राम ने ये कहा था, जिस टाइम कश्ती बैठे नाव पार करने, वो सरयू नदी पार करने लगे हैं, तो वनों को जाने लगे हैं, तो उस टाइम बोल दिया था नर नारी अपने घर जाओ, और हम लोगों को भूल गए थे, वे किन्नर समाज भी अपने घर जाए। तो हमारे को तो कार्डन था, भगवान के देन है, हम तो वहीं खड़े रहे 14 साल। हमने तपस्या करी, भगवान राम ने जंगलों में करी, हमने वहीं पे, हमारे बुजुर्ग थे जो जहाँ से हमारी ये पीढ़ी सीढ़ी चली आ रही है, तो वो मिट्टी के ढेर हो गए थे, दीमक लग गई थी उनमें, है ना। तो जब भगवान राम जी 14 साल वनों में से वापस लौटे, तो सब अयोध्यावासी आए, बोले अरे ये मिट्टी के ढेर, ये कौन है, क्या है ये। तो उस टाइम तो आपको पता, पत्ते बोलते थे, और क्या नाम है, पेड़ ही बोलते थे, हर चीज बोलती थी सतयुग के अंदर। तो उन्होंने कहा जी हम हैं किन्नर समाज से, जो आपको हमने लोरी दी थी, आप पैदा हुए थे, दशरथ जी ने हमें आपकी बधाई दी थी। तो बोले आपने ऑर्डर दिया था कि नर नारी अपने घरों को चले जाओ, हम 14 साल यहीं खड़े थे आपके इंतजार में। तो भगवान राम ने कहा था जाओ, आपका कलयुग में आपकी बहुत मानता होगी, जो आप आशीर्वाद लोगों को देंगे सच्चे दिल से, तो आपकी दुआ भी लगेगी, आपकी बद्दुआ भी लगेगी। क्योंकि हमें बद्दुआ का तो ज्यादा वो नहीं है, हम तो दुआ ही देते हैं। कोई हमारे जो असली किन्नर होंगे, असली किन्नरों का बद्दुआ नहीं देंगे, वो दुआ ही देंगे, उनका दिल भी दुखी होगा तो वो दुआ ही देंगे। क्योंकि वो तो भगवान देखते हैं, किसी ने किसका दिल दुखा था, वो ऑटोमेटिक खुद ही हो जाता है, खुद ही आकर चरणों में बेचारा शीश झुका देते, जो हमारे से गलती होगी। कि इस समाज में बहुत गालियां बहुत प्रचलित हैं, गालियों को बहुत दिया जाता है, तो क्या ये सही है, मतलब कि एक्चुअल में ऐसा है क्या क्या कि गालियां बहुत दी जाती हैं, जैसे किसको? कि किसी भी आम जनता को या किसी को भी नॉर्मल किसी बात पे, कि अगर किन्नर को गुस्सा आ जाए तो वो गालियां अगर देता भी है तो सामने वाला सुन लेता है, और ज्यादा उससे मतलब देखो, कोई मैं भी। तो गालियां देती हूँ अभिषेक जी, ना मेरे चेले देते हैं, ना हमारे ये जो है जहाँ से हमारी पीढ़ी चली आ रही है, हमने जो देखा, अपने बुजुर्ग हमने गाली देते सुना नहीं है। हमारे को तो वही संस्कार मिले हुए हैं, उसी ढंग से हम रहते हैं, और गालियां देना तो एक बकवासबाजी है। और जैसे देखो कपड़े सुनिए उतार मेरी देना, बात सुनो, कपड़े उतार देना, एक एक नगन वो अपने आप को नंगा करना, मेरे तो उसमें बिल्कुल नहीं, मैं तो अच्छा नहीं समझते लोगों को। कोई भी हो, कोई भी हो, ये किन्नर नहीं तो ये कपड़े उतारना अच्छी बात है। वहां पे एक भाई खड़ा होता है, उसका साथ बहन भी खड़ी होती है, उसकी माँ भी खड़ी होती है, माँ कपड़े उतार खड़े हो जाएंगे, अच्छी बात है बुरी बात है ये। बिल्कुल बुरी बात तो है। हम भी, हमारे दिल में भी तो दिल है, हम भी तो इंसान है, को ऊपर से आसमान से तो टपक गए। अब हमारे भी दिल में दिल है, दया भी है, धर्म भी है, और अच्छा बुरा भी सोचते हैं। तो ऐसे कैसे, मैं, मेरे को तो बुरा लगता है, गलत बात है। जो भी किन्नर गाली देता है या नंगे होकर बधाई लेता, तो मैं अच्छा नहीं समझती उसको। मेरे लिए अब सबसे गिरा हुआ हूँ। जो भी ऐसे कपड़े उतार, कोई भी हो हिंदुस्तान के अंदर जो कपड़े उतार के बात करेगा और गाली से बात करेगा, तो मेरी निगाह सबसे गिरा हुआ इंसान से बढ़ के कोई नहीं। तो ये गलत है। गलत है, गलत को तो गलत कहा जाएगा, फिर भी अच्छा को अच्छा समाज में जो किन्नर हैं वो आजकल ज्यादा इन्हीं चीजों को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, ताली बजाना, गाली देना, कपड़े उतारना कहीं पर भी, और जबरन पैसे ऐंठना। मैं इस चीज को ऐंठना इसीलिए बोलूंगा क्योंकि समाज में चीजें बहुत बढ़ रही हैं। कहीं भी जाते हैं, और दूसरा जब ये जाते हैं बसेस में, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेवल जैसे करता हूं, तो वो चिकना, ए चिकने, ए पहलवान, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, जैसे आसपास और लोग होते हैं, काफी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। ये आप देख रहे हैं ना हमारे रहन सहन कैसे रहते हैं हम लोग।
जब हम अपने इलाके में जाते जजमान के शादी में हमारे को 500 भी देते गरीब इंसान, और पैसे वाला होता अपने कुछ 11,000 भी देता, 5,000 भी देते, 21,000 भी देता है, तो हमें 10 रुपए मांगने क्या जरूरत है? हमें ट्रेन में 10 रुपए मांगने क्या जरूरत है? और बसों में हमें 10 रुपए मांगने के, वो 500, 1100, 21,000, 5,000, 11,000 वो अच्छे हैं, 10 रुपए अच्छे हैं। 21,000। तो वो आप इससे अंदाजे लगाते भी असली किन्नर नकली किन्नर, हमसे पूछने की जरूरत नहीं आपको। आपको पूछने हम 10 रुपए के लिए ताली बजाएंगे और बकवास करेंगे, और आपको भी वहां पे बेशर्म करेंगे, हम खुद बेशर्म होंगे, तो ये तो फिर ये खुद ही अंदाजा लगा लेता है। आजकल पब्लिक बहुत पढ़ी लिखी हो गई है, और हम जो है ना, जितने बच्चे ना आजकल जाते हैं ना ट्रेवल पे, तो सुबह नौकरी पे जाते हैं, सर्विस करने जाते हैं, डेली पैसेंजर, वो सब जानते हैं ये कौन है, और हमें हमारे इलाके में आते हैं वो कौन है, साधना जी कौन है, फलाने किन्नर कौन, वो सब समझते हैं। एक 10 रुपए मांगने क्या जरूरत है? यहीं से आप अपने दिल में अंदाजा लगाए कि असली कौन और नकली कौन, हमें बताने क्या की आपने जरूरत है। अपने कभी जीवन काल में फिलहाल अभी तक ताली बजाई है? नहीं, ताली बजाइए जैसे जजमान के कभी चले गए खुशी में। खुशी में? हाँ, खुशी बजाइए जैसे अपना गिद्दा पा रहे हैं। अब तो मैं जाने छोड़ दी, 20 साल से मैं समाज सेवा में लगी हुई हूँ, और एक मेरा, मैं अपने मुंह से नहीं कहती हूँ, अपने मुंह से भी मियाँ मिट्टू बनना अच्छा भी नहीं होता। एक मेरा समाज में नाम है, पानीपत में जहां भी जाओगे मेरा अलग से पहचान है। तो समाज सेवा आप किस तरह करती हैं? समाज सेवा मैं करती हूँ निस्वार्थ समाज सेवा। मेरी कोई संस्था नहीं है, ना मैंने संस्था बना रखी, ना मैं लाइक करती संस्था को। संस्था वाले तो चंदा इकट्ठा करेंगे, हाँ जी हमारी संस्था चल रही है, वो क्या फायदा हुआ, आपसे लिए आगे दे दिया। तो आपके पास अच्छा कहाँ से सुनो, आता है सेवा करने के लिए पैसा? अच्छा मेरी बात तो सुनिए आप, पूरी बात सुन के फिर जवाब में फिर सवाल कर। ठीक है। अभी हम एक, मैं तो भूल भी गई क्या बोल रही थी मैं। चंदा इकट्ठा करते हैं चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर गवर्नमेंट से मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता उनको जी जी। साल में 6 महीने में, पीछे से क्या माता मोदी जी भेजते प्रधानमंत्री। तो हम तो अपने जो कमाई करते हैं ना, जैसे हम 100 रुपए कमा लिए, तो उसमें से हम 25 रुपए दान का अलग रख देते हैं। दान में दान देना महाकल्याण होता, कि आपके बच्चों को दुआएं लगती हैं, कि हमारा पैसा जा रहा है ना, बधाई पे साधना लेके जाते हैं, हमारे नेक काम में खर्च करती हैं, मंदिर में लगाती हूँ, मस्जिदों में लगाती हूँ, गुरुद्वारा में दे के आती हूँ। फिर कोई गरीब लड़की की शादी होती है उसमें मैं कन्यादान देती हूँ। कोई गरीब बच्चे जो है किसी को ख्वाहिश है, बेचारे गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनको भी मदद करती है। तो नहीं है कि मैं जिंदगी भर कोई गोद ही ले लेती हूँ, झूठे वायदे मेरे सत्य नेताओं के लिए करने नहीं आते। मैं तो स्पष्ट कहती हूँ, हाँ मैं ये सब सेवा करती हूँ, और सब जानते हैं मेरे को, गरीबों की सेवा करना। एक लड़का था यहीं पे पानीपत में, वो डांसर था, तो उसके पास पैसा था, गरीब घर का लड़का है, अच्छा कलाकार था वो, तो आगे बढ़ना चाहता था। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम, बोला जी हमारा तो पैसा नहीं, घर में खाने को आटा भी नहीं, एक टाइम पे एक टाइम में। मैं कहा कोई डर नहीं, मैं मदद करूंगी। मैंने मदद की उसकी, तो कलर्स टीवी लेके गई उस बेटे को। अब वो बेचारा ठीक है, अब आपको याद नहीं? नहीं याद याद तो करता है। अब वो अलग लाइन में लग गया, शराब पीने लग गया, वो करने लग गया, ठीक नहीं। तो तो आपने आगे, सुधारने की कोशिश नहीं की? हाँ बस एक एक इतने बड़े मंच पे ले जाना आसान है। बहुत बड़ी बात। फिल्म इंडस्ट्री में मेरी बहुत बात है। यहाँ पे इंटरव्यू लेके गए, हीरोइन आई मेरे घर पे, आधा खान, ये आए थे बहुत सारे मीडिया वाले, इंटरव्यू लेके गए यहाँ पे, तो मेरी वहां पे अच्छी पकड़ है, वहां भी समाज सेवा सब जानते मेरे को, तो मैं जाती रहती हूँ। जैसे कोई हीरोइन होती है तो मेरे घर आती है, फिर वो पता चलता मीडिया वालों को आ जाते फॉरन व्यूज के लिए, जान जी हमारे तो कोई डर कहते हैं कि किन्नरों के पास काफी सोना होता है, बहुत ज्यादा। तो क्या है ये, वो क्या? क्या वो खा के सोती है ना, सोने पे सोती, सोने खाती, सोने पीती, अरे सब बकवास बाजी है। ये है हमारे खर्चा बहुत होता है। एक तो आम पब्लिक की तरह हमारे भी तो वही है ना। अब आप कमाते हैं, घर में क्या खर्चा नहीं है, महंगाई में। बिल्कुल।
है ना, कैसे गुजारा करते हो। और हमारे जो लोगों के एक मरना होता है ना, जैसे गद्दी नशीन जो मैं बैठी हूँ यहाँ की हेड, कल का मेरी डेथ हो जाती है तो वो कम से कम 1 करोड़ रुपए लगता है उसमें। 1 करोड़? हाँ, क्यों कि पूरी ऑल इंडिया से आते हैं हमारे को अफसोस करने के लिए। फिर उनका जैसे तेरामी होती है, जैसे बड़ा करते हैं उसको, तो ऐसे हमारे में होता है। पीछे सम्मेलन हुआ था हमारे यहाँ, जी जी जी। हुआ था ना, ऐसे करना पड़ता जो हेड के लिए। अच्छा, हेड के लिए। हाँ, अगर कोई नॉर्मल किसी की होती है, अगर मृत्यु, नॉर्मल होती तो नॉर्मल नहीं रह सकते देते तो हैं। उसमें शहर के जितने भी हाँ, शहर के आसपास के बुला लेते हैं, जो दिल्ली से आ गए, यहाँ से आ गए। और एक हेड की डेथ होती है तो पूरा ऑल इंडिया से बुलाना पड़ता है, ये जरूरी, ये खर्चा नहीं है। अच्छा फिर अच्छा। सोना बनाएंगे तो वो कहाँ से लाएंगे बोलो। एक इज्जत होती है ना। हाँ जी। इसका अभी कारण क्या है, इतना मतलब इतना? ये हमारी संस्था अब शुरू से हमारे प्रथा चली आई बुजुर्गों से, तो ये, हमारे बुजुर्गों से प्रथा चली आई, यही हमारी खुशी, यही गम है। हाँ जी। इसी हम ढोल बजाते हैं, इसी में नाचते गाते हैं, इसी में हमारे फैसले हो जाते हैं। जब आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है किसी का इलाकों का, तो पंचायत बैठती, मीटिंग होती है रोजाना, 10 10 दिन रखते हैं उनको। तो सारे हमारे आपस में, थाना पुलिस जाना पसंद नहीं करते, अपना हमारा मंडप जो लगता है उसी से फैसले होते हैं। बड़े दूर दूर से हमारे आते हैं ना कि हेड जो होते हैं, तो हमारे भी वो पंचायत में कोई सरपंच होता है, कोई मेंबर होता है, ऐसे सब आपस में बैठ के हमारा फैसला हो जाता है। तो मूवीज में इंटरेस्ट है आपका? हाँ, मैं देखती थी मूवी, पहले देखती थी, मैंने छोड़ दी मूवी। लास्ट टाइम कौन सी, आखिरी मूवी कौन सी देखी आपने? लास्ट टाइम तभी कोई अच्छी लगेगी अब चल जाऊंगा मैं मॉल में देख। अच्छा, अब जाती हैं अभी? हाँ, मतलब कोई कोई अच्छी लगी अगर? कोई अच्छी भी, जैसे कोई जैसे पुरानी फिल्म, जैसे कोई फिल्म आ गई तो देख थे। मुझे आजकल की फिल्में पसंद है। फेवरेट एक्टर आपका कौन सा है? मेरे मैं तो पुराने एक्टर पसंद करती हूँ, जैसे राजेंद्र कुमार था, जितेंद्र जी है, वो है, ऐसे ऐसे एक्टर मेरे को। नए जमाने का कोई भी नहीं? नए जमाने के हैं बेचारे, शाहरुख खान है, सलमान खान है, यही है 2 4 विचार जो आजकल आए हुए हैं। जैसे आजकल फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, छोटे मोटे, तो आज फिल्म रिलीज हो गई, चौथे दिन फ्लॉप हो जाएगी, बेचारा वो डायरेक्टर भी डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। तो कभी आपने बनाने की सोची, मूवी डायरेक्टर नहीं प्रोड्यूस नहीं, करने की? ये कभी सब नहीं? तो नहीं, मेरे को तो ना इसमें तो कोई दिलचस्पी है, ना मेरे को कोई नेतागिरी में आने की दिलचस्पी ना कोई है। पॉलिटिक्स, ना कोई? ना पॉलिटिक्स, मेरे को तो सब, मेरे उससे ज्यादा मेरी अब इज्जत है। अभी मेरे को सांसद मिल जाएगा पैर छुएगा, वो क्या नाम का मंत्री मिल जाएगा पैर छुएगा, अभी कोई विधायक मिलेगा तो बहन जी आशीर्वाद दो। तो फिर मैं जब एक पार्षद खड़ी हो जाऊंगी मोहल्ले से, तो वो इज्जत मिलेगी, वो इज्जत मिलेगी। तो मेरे मंत्री से ज्यादा इज्जत है मेरी, मंत्री बेचारे इज्जत, मुझे क्या जरूरत है नेतागिरी करने की। आपके आजकल नाम के आगे हाजी लगा हुआ है, जी, इसका मतलब अर्थ बताइए। नहीं मैं मोमडन हूँ, सब जानते मेरे को। आप हाँ मोमडन जी, है, आपके घर में मैंने हिंदू भगवान की मूर्ति हाँ है। हम देखो सुनो, मेरे को सारा शहर जानता है, मेरे पोस्टर लगे होते हैं, कहीं पे होर्डिंग लगे होते हैं, वहां भी मेरा हाजी साधना लिखा होगा, और सब मेरे को जानते हैं। मैं तो 2 बार हज करके आई हूँ, है ना। और वो सामने मंदिर देखा आपने, आपके हाँ जी, पापा मैंने बैठे हो, देखा, मंदिर है देखा आपके ना। घर में। मेरे घर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, मेरे घर सरदार भी, सब अपना अपना मजहब बरते हैं। तो क्या आप हमारे पूजा को, करती हैं? हाँ मैं नहीं करती पूजा, पूजा नहीं करती, मैं नफरत भी नहीं करती हूँ। मजहब सबका एक बराबर है, मजहब को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, और मजहब को मानने वाला बुरा होता, मजहब किसका खराब नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, मजहब मैं गुरुद्वारा में गई हूँ पाकिस्तान तक, ननकाना साहब गई हूँ, पंजा साहब गई हूँ, पटना साहब गई, फिर मैं ये 4 धाम भी होके आई हूँ, समझे, सब यात्रा करके आई हूँ मैं, कोई वो नहीं तो है। आप किसी धर्म में मतलब इतना ज्यादा विश्वास नहीं करती नहीं नहीं, धर्म कि? तो मैंने क्या कहा आपको, धर्म सबके अच्छे हैं, एक मानने वाला आप हिंदू हैं, और वो आप क्या ना पूजा पाठ नहीं कर, कैसे हिंदू हैं, क्या कह रही हूँ। हिंदू से कहते हैं जो उस चीज को मानेगा, खाली का नाम के जहाँ जय श्री राम कर दे बन गए हिंदू, ऐसे थोड़ी होता। और मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ेगा, इबादत नहीं करा, कैसा मुसलमान है, मैं उसको मुसलमान नहीं मानती। तो आप बस, इबादत करती हैं? हाँ करते हैं, हम अपना टाइम पे करते हैं, 24 घंटे तो इबादत कर ही जाते, ये भी एक टाइम होता है,
ये भी एक टाइम है। पहले मुझे जवाब दीजिए आप कि ये आसमान है ऊपर हमारे, जी एक है ना, और जमीन एक, एक है। इस पे कौन कौन रहते हैं? सारे मजहब के। खाली हिंदू ही रहते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, मोहम्मदन नहीं रहते जमीन पे, सिख नहीं रहते हैं, ईसाई नहीं रहते हैं। और आसमान, उसको सभी उस छत के नीचे छतरी है आसमान, और उसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं ना। अच्छा, फिर चांद कितने हैं? एक एक है। सूरज कितने हैं? एक। एक है। अब मोमडन जो है, जब वो रोजे आते हैं तो चांद को देख के रोजा, मतलब हमारे वो रोजे, ईद आती है। और एक करवा चौथ पे चांद को देख के करवा चौथ मनाया जाता है। वो चंद्रमा तो एक है ना, मानने वाले उसको मुसलमान भी हिंदू भी एक है ना। तो जब भी आसमान एक है, जमीन एक है, चांद सूरज एक है, तो भगवान दो कैसे हो गए? भगवान कैसे दो हो गए? ये दुनिया जो है ना, आपस में नफरत पैदा करना, ये मानने के तरीके अलग है। भगवान एक है, भगवान अलग नहीं है। ऊपर जो वो है ना, भगवान एक ही, जिसके सहारे हम तुम जमीन पे रहते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं। कोई है यहाँ पे कब वो लगे हुआ, कोई खंबे लगे हुए आसमान पे, कि पता नहीं कब इंसान काल पड़ जाए, कब क्या हो जाए, दुनिया पाप आज आसमान ही गिर जाए, पता तो चलता। तो इंसान को ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए भगवान एक है, खुदा भी वही है, भगवान भी वही है, और क्या ना ईसा मसीह, वो सब वही, गुरु नानक, एक ही रूप है। आपको कभी ये रूप अनेक, भगवान एक। तो आपको कभी ये एहसास तो हुआ मैं कि इसलिए नफरत नहीं करते किसी मजहब से, एक नॉलेज होती है ना, वो कभी बुरा नहीं कहेंगे, हाँ जी ये खराब है, वो है ये। एक एक भगवान को इस्तेमाल करना किसी भी काम के लिए, भगवान तो भगवान है, भगवान तो भगवान है। उसको हम इस्तेमाल करें गलत रूप से तो नहीं, अच्छा नहीं है। आपको ये कब एहसास हुआ, कब आपको ये आप इस पर पूरा विश्वास करने लगे कि आप एक मुसलमान हो? आपको ये कब ध्यान में आया, मतलब कब पता चला आपको? नहीं तो हमारे गुरुजी ने बताया था ना, सुनो, हमारे कोई बच्चा आ जाता उसको, वो उसको मुसलमान नहीं कराते हैं। जिस मजहब का होता है उसको कहते हैं पूजा पाठ करो। आप हिंदू गए, अपना मजहब बरतो। अब मेरे चेला है, वो देखो सामने मंदिर है, वो पूजा करती है। कोई तराज है, ऐसे हमारे गुरुजी ने वहां कहा था। तो वही अपना सिस्टम है हमारे। कोई सबसे ज्यादा तो दुनिया आप में, जन्म से मुसलमान हैं या जन्म से कौन मुसलमान होता है? नहीं? बैकग्राउंड? नहीं, जन्म से कौन होता? बैकग्राउंड तो मेरा मैंने बता दिया, कितने बार पूछोगे आप? बता दिया ना आपको। आपने राजस्थान से बताया, हाँ, तो आपकी फैमिली पीछे से? तो फैमिली का बात पूछो, फैमिली के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। वो पुराने जख्मों को उधेड़ना तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। अब तो यही मेरी फैमिली है, ये सारी उम्र बीत गई। तो कहीं ना कहीं 60 आपका साल, भी दिल दुखा है, 60 साल कुछ हो दर्द गए मेरे मिले को हैं इस आपको भी? लाइन में आके, 60-65 साल। तो मैं भूल चुकी हूँ। एक सन्यासी, एक उसको कोई मतलब नहीं होता। असली सन्यासी, असली फकीर होते हैं, हमारी फकीरी है ये, जो किन्नर समाज की फकीरी है। दुआ बद्दुआ ऐसा नहीं लगती है कि सच्चे दिल से इबादत करेंगे और दुनियादार को त्याग देंगे, उसको फकीरी बोलते हैं, ठीक है कहते ना। हैं कि तो हम माँ बाप से नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलते? हम नहीं मिलते। माँ बाप तुम्हारे भी हमारे बरस हो गए, 60 कोई 65, भाई मैं तो बहन? नहीं 60-65 साल हो गए, मैं तो गई नहीं दोबारा। भाई बहन? नहीं नहीं, मैं नहीं जाती। 60-65 साल हो गए मेरे को इस लाइन में, तो मैं नहीं जाती हूँ कभी याद भी नहीं आते? ना। वो किसको याद नहीं आते हैं? शुरू शुरू में याद आते हैं, जब उस माहौल में ढल जाते हैं तो कौन। अब बच्चे आपको विदेश में चले जाएंगे और 24 घंटे याद ही करते हैं, तो काम नहीं आपको करेंगे। छोड़ा गया था या आप खुद आई थी या आपको लेके नहीं गए नहीं थे? नहीं, अब ये लंबी कहानी, मैं आपको क्या बताऊं। लेके आए थे वहां से, वो कोई और लेके आया, वहां से फिर पानीपत भेज दिया, पानीपत वालों ने उनको दे दिया। हमारे गुरु को हमारे 50 साल हो गए। तो आपको इस चीज का जो अंदाजा? हमारी हेड थी ना, हमारे गुरु जी ने हाँ हमें जी जी पाला था, जी। वो भी क्या नाम है, 50 साल के करीब हो गए, उनको भी एक्सपायर हुए। आपको कोई आइडिया था कि आपको कहीं भेजा जा रहा है, कहीं कुछ ऐसा, या आप बिल्कुल अनजान थे? एक क्या उम्र? बच्चा 5-7 साल की, और क्या उम्र होती है? तो आप बिल्कुल अनजान थोड़े दिन थे? तो क्या नाम है, मार किसी का दिल दुखता, 6 महीने के बच्चे को दे दे, वो रोएगा नहीं?
जब उसको प्यार मिलेगा, माँ बाप से ज्यादा भूल जाता बच्चा। तो बचपन से लेके अभी तो तक हमारे गुरु हमारे को इतना प्यार देते थे कि हमारे को फिर दोबारा भूलते गए। तो आपके पेरेंट्स कभी मिलने भी नहीं आए? मैं कह रही हूँ, मैं छोटी सी आ गई थी। तो मतलब हाँ, मतलब कभी दोबारा मिलना 5-7 जुलना साल की हुआ क्या नहीं? जरूरत, 5-7 साल की एज क्या होती है, कुछ ज्यादा एज होती है। क्या फायदा दोबारा जख्मों को धेड़ो, रोने बैठो, वो करो, सीरियस हो जाओ, जरूरत क्या। भगवान ने जो जिंदगी दी उसको हंस के गुजारो, ठीक है ना। भगवान ने जो लाइफ दी उसको हंस के गुजारो। रोने से वक्त गुजरता, रोने से वक्त, एक एक माँ बाप मर जाते हैं तो वो भूलते नहीं है। अब हमारे माँ बाप को हमारे 50 साल हो गए, आज की बात है थोड़ी है। अब तो मैं खुद हेड हूँ, बच्चे इतनी सेवा करते हैं कि एक पेट से पैदा होगा वो भी नहीं कर सकता। आजकल वो भी धोखा दे जाते माँ बाप को, और हमारे तो बेचारे इतनी सेवा करते, कमा के भी हमारे हाथ में देते हैं, सारा खर्च हम करते हैं, दुख सुख में हमारे को देखते हैं, है ना। तो इससे बढ़ के क्या होती है औलाद। किसी के घर अगर कोई बच्चा किन्नर पैदा हो तो उसको क्या मतलब ऐसा सुनने में आता है कि ले जाते हैं किन्नर, ऐसा नहीं, अब ये तो खुद ही दे जाते हैं, ले जाने के मेरे पास तो कितने आते हैं, मैं देती नहीं। पढ़ाओ लिखाओ क्या करना। क्या मतलब माँ बाप पेरेंट्स उनके घर में भी रख सकते हैं उनको? ऐसा हाँ हो रख सकता सकते हैं। है? कोई मतलब मनाही नहीं है उस पर? अभी परले डेरे में है, लेके वो माँ बाप देगा उनके किन्नर आके, छोटे छोटे बच्चे पहन लेते हैं। क्या फायदा, अपने पढ़ाओ लिखाओ। हमारे तो जिंदगी गुजरती गुजर गई। अब माहौल बदल गया, पहले वाले माहौल नहीं रह गए जैसे पहले थे। तो अब समाज बदल रहा है। समाज तो बदल ही रहा, पर पहले प्यार बहुत था, दुनिया में प्यार नहीं है। समाज तो बदल गया। जब पहले कच्चे मकानों में रहते थे प्यार बहुत था, पक्के मकान बन गए, पक्के मकानों में प्यार खत्म है, पक्के मकान देखते रहते। पहले अच्छे थे, देसी घी का खाना। आज का डॉक्टर मना कर देते हैं, देसी में घी मत खाओ, ये मत खाओ, सारी चीजें जब बंद कर जिए कैसे। मेरी एज कितनी होगी आपकी निगाह में? 50-52। 50-52। मेरी 70 साल के करीब उम्र है। ये पिछला खाया पिया तो है, जो उम्र का पता नहीं चल। अभी तो मैं बीमार हो गई थी, मर के बची, डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्या था। हुआ था? ये मेरे को अभी कोरोना हुआ था ना, तो कोरोना में अकेली जाती थी, दो दो जने तो राशन बांट के आते, तो मेरे को कोरोना हो गया तो पता नहीं चला। फिर मेरे को वो पीलिया हो गया, पीलिया से लीवर खराब हो गया था, तो बहुत ही ज्यादा हो गया। फिर मैंने इलाज कराया इसका। वो दुनिया की दुआएं हैं, तब फिर दोबारा आ गई दुनिया में लौट के। मेरे को डॉक्टर ने मुझे तो जवाब ये दिया। आपकी जो प्रॉपर्टी है काफी बड़ी है, मैं प्रैक्टिकल बात पे, तो इस पर किसका हक होगा? जो सेवा करेगा, जो माँ बाप की सेवा करता बच्चा, माँ बाप भी तो सुबह भी आप हैं, आपके पापा हैं। आप जो उनको धोखा देंगे तो खुद बेच देंगे प्रॉपर्टी। जो आप उनकी सेवा करेंगे, बुढ़ापे उनको देखभाल करेंगे, अच्छा तो आपके लिए बनाए, किसी बच्चों क्या के लिए बनाते हैं। आपके आप आगे अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, तो हमारे तो यही बच्चे हैं। आपके घर में भी ऐसा कुछ आता है प्रॉपर्टी हाँ, इशू का कि मतलब? क्यों नहीं है। जो हमारे चेले होते हैं तो वो वही मालिक होते हैं, जो कमा के देते हैं, जो दुख सुख में साथ साथ देते हैं। तो आपके बाकी के शिष्य जैसे अभी वो हाँ, कमाते हैं? वही कमाते हैं। और एक होता ना मेन, सभी थोड़े होते हैं। अच्छा, एक मेन होता है। हाँ, एक मेन होता है जो मतलब सेवा करते हैं, जो हमारे औलाद की तरह रहते हैं, समझे, कोई फर्क नहीं कोई। तो वो उन्हीं के नाम करके जाते हैं। मतलब हमारे समाज भी जानता है ना, इन्होंने उसकी सेवा करी है, ये इनकी शिष्य है, तो समाज भी आकर उन्हीं को मालिक बनाता। तो आगे आप वो संपत्ति जैसा उनको अचानक क्या नाम डेथ हो गई किसी की, और वो अदालत में करके ना जाता, हमारा समाज कर देता, लिख के पढ़ के दे देता कि हाँ इसका हक है। अच्छा, अदालत में नहीं जाते, नहीं नहीं, समाज अपने आप नहीं ही। मतलब वो जैसे मतलब अभी ये आपकी आप में अदालत में अंडरस्टैंडिंग अचानक, काफी हाँ, अच्छी है। अचानक क्या नाम है किसी की डेथ हो गई और टाइम नहीं मिला अदालत में जाने का, उसको क्या नाम है रजिस्ट्री करने का, कुछ करने का, अचानक को मौत का पता, बैठे बैठे मौत आ जाती, तो बाद फिर हमारे समाज कर देता, बड़े बड़े लोग आते हैं ना, वो कर भी इसी का इसको लिख के दो सारे।
आजकल पिज्जा मोमोज बर्गर काफी चलन में है, क्या पसंद है मैं आपको? तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, मैं खाती नहीं सब। मोमोज तो सबके फेवरेट हुए पड़े हैं। वो फेवरेट तो कुछ मेरे को पसंद ही नहीं है। खाने में क्या पसंद है ये आपको? अमेरिका जो जब ये जो है ना फॉरेन कंट्री के सौदे हैं, वो इंडिया फॉरेन कंट्री बन गया है ना। जैसे फॉरेन कंट्री आप बना भी काफी मॉडर्न लग रही हैं उस हिसाब से। पर मेरे तो देखो वही सलवार कमीज आज भी, मैं तो जींस तो नहीं पहने बैठी हूँ। ये एक अदब का पहनावा है ना। और आज का मॉडर्न है तो ज्यादा अच्छा नहीं है, मॉडर्न ज्यादा बनना भी अच्छा नहीं है। एक छूट बड़ी है दुनिया में। तो मेरा खाने पीने का सिंपल है। मैं तो सुबह उठती हूँ, पहले पराठा खाती थी, अब 2 रोटी चुपड़ के देसी घी से खा लेती हूँ। कोई सब्जी रखी होती है सकार चाय पी लेती हूँ। दोपहर को भी ताजा खाती हूँ। मैंने कहा बाजार का फूड खाया ना, तली चीजें खाती हूँ, पकोड़े पकोड़े समोसे वगैरह मैं नहीं खाती। 36 बीमारी होती है इसमें। जी। हाँ मैंने खा, मैं लाइक ही नहीं करती पर थी। टेस्टी होता है काफी। टेस्टी हो, टेस्टी तो हमने भी खाए हैं जवानी में, जब एज थी सबको पछता था। अब जो जो एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी की सर्विस कराते रहोगे जी। तो गाड़ी अच्छी चलती रहेगी, और गाड़ी पुराने का जब सर्विस कराने चलेगी जब खड़ी हो जाएगी। ऐसे एक इंसान का काम है, इंसान की भी तो मशीनरी ऐसे है ना। आजकल जैसे जमाना बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि किन्नर समाज में भी शादियां देखने को मिलती हैं। हम्म। तो वो कहाँ तक सही है या मतलब सारे हिंदुस्तान पहले घूम के आना, फिर इस बार मुझसे करना। क्यों अब बुरा ना मेरी बात का मानना। हमारे ऐसे डेरों में जाना जैसे ये, वहां देखना किसी मर्द के साथ किसकी शादी हुई है। मैंने क्या कहा कि दुनिया आजकल बहुत बार बार कहना फिर दुश्मन बन जाते हैं। किसके बारे में ज्यादा बकवासबाजी करो ना, जी। फिर दुश्मन बन जाते, अकेले दुकेले भी जाते हैं, कोई मरवा दे, को वो छूट करवा दे, बार बार हम कहना भी चाहते हैं उनके बारे में। ये शादी वही करते हैं वो लोग जिनके बारे में मैंने बताया आपको, और ये गलत काम भी वही करते हैं, ये दुनिया को लूटते भी वही हैं। हाँ चिकने 10 रुपए दे 20 रुपए दे, नजरंगियों को बजीते करोगे। अरे क्या तुम्हारे को लिखा हुआ? हमारे बुजुर्ग तो आज तक किसी गाड़ी भी नहीं गए, ना लाल बत्ती पे कोई मांगा, ना हमने बसें मांगी। हम तो ये है बच्चों को बधाई लेते हैं, श्री राम जी की बधाई दी थी हमारे बुजुर्ग, हमारे तो वही प्रथा चली आ रही। मैंने कहा ना लोग सेक्स चेंज करा रहे हैं, वो कुछ भी कर, एक गे होते जी। हैं ना, जी। समलैंगिक होते हैं। वो लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, आप पूछेंगे क्यों कर रहे हैं, मुझे क्या पता क्यों कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं वैसे तो पूछूं हमारे कि किन्नर समाज में नहीं करते हैं। अगर किन्नर समाज जो होता है ऐसे डेरों में जाते रहते होंगे, कोई शादी नहीं करता। ये सब बकवास है, तो सब झूठ है, सब गलत है। तो अगर मैं किसी इसको बायकॉट करती हूँ। हाँ। तो क्या मैं वैसे कि किसी की इच्छा भी तो हो सकती है, किसकी इच्छा? किसी किन्नर की मान लीजिए इच्छा वो हुई है, किन्नर ही नहीं है, अगर किसी की इच्छा हो वो रही है। किन्नर ही नहीं है। जो किसी जो ऐसी इच्छा पैदा करो, किन्नर ही नहीं। हमारे वो की वो जब इच्छा होगी तो हमें क्या जरूरत है यहाँ आने की, अपने माँ बाप छोड़ने की, अपने भाई बहन छोड़ने की, अपनी फैमिली छोड़ने, शादी करके ना बैठेंगे। जब हम यहाँ के किन्नर समाज में शादी करेंगी तो माँ बाप हमारी शादी नहीं करते। ये सब बकवास है अभिषेक जी, सब झूठ है, सब झूठ तूफान है, दुनिया की क्या बातें बनाई होती। किन्नरों को प्यार होता है? हाँ होता, अपने बच्चों से प्यार होता, अपने चेलों से प्यार होता। वो प्यार अलग, भाई एक भाई भी होता उससे प्यार होता। मेरे तो यहाँ इतने भाई बने हैं कि बड़े बड़े सरमाएदार लोग, वो उससे राजीव उससे विजय जैन से पूछा ना, मेरे को अपनी सगी बहन मानता हो। ये जो कॉलोनी में हमारे वो है भीम सत्यदेव, वो मुझे सगी बहन से ज्यादा मानते हैं। हंसल सिटी में इतने भाई हैं, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई थानेदार है, कोई एसपी है, सब भाई, उनसे प्यार नहीं है। एक प्यार गलत गलत काम का प्यार होता है क्या? एक गलत जो होता है तो उसे वो ही प्यार बोलते हैं। नहीं गलत प्यार नहीं, जैसे किसी अपने साथी के लिए साथ ही हम, मैंने क्या कह दिया आपको, ये भावना हमारे ये अंदर जगती नहीं अच्छा है। भावना जगती ही नहीं है, ना ना ना, हम क्योंकि भावना है, भावना तो किसी में भी आ सकती है। बस एक प्यार होता, हम फैमिली के साथ वो प्यार करते हैं। एक एसपी बना मेरे भाई गरौंडे में, श्यामलाल जी, हर साल मुझसे राखी बंधवाते हैं।
वो टिक्का मुझसे कराने आते हैं, तो उनसे प्यार नहीं है, भाई बहन का प्यार नहीं होता, माँ बाप का प्यार नहीं होता। हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते थे, हमारे बच्चे यही है, औलाद तो हमारे पेट से थोड़ी पैदा हो जाएगी जिनसे हम प्यार करेंगे। जब उनसे प्यार नहीं करेंगे, अपना समझ के नहीं रखेंगे, यहाँ पे कौन रहेगा? क्या आप भी रोती हैं? क्या कभी आंसू आए हैं? अब कौन ऐसा इंसान पत्थर दिल होगा जो नहीं रोएगा? और अभी वो सबके सामने रोते फिरो, यहाँ पे ड्रामा दिखाते फिरो, कौन आजकल सुनता किसी की? दर्द सबके दिलों में होता है, ऐसा कोई नहीं होता जिसके दिल में दर्द नहीं छिपा है। तो अब दर्द में तो जिंदगी जो गुजर नहीं सकती, या तो जहर खा के मर जा, या आत्महत्या कर दो, ही रास्ते हैं इसके तो। है ना, जीना है हंस के जियो, है ना। और ये एक दिन का तो काम नहीं है, सारी जिंदगी गुजरनी है। भगवान जब तक नहीं उठाएगा तो वो फिर वो तड़पते रहो, रोते रहो दिन रात, है। एक रोग लगाना ही हुआ ना, तो सब्र करना पड़ता बेटा। अब आपके मुंह से अल्लाह शायद शब्द जा चुका है, आप बार बार भगवान शब्द। मैंने क्या कहा, मैं फर्क समझती ही नहीं हूँ, मैं फर्क समझती नहीं हूँ इन बातों में, मैंने बातों में सब ये फर्क है। अब देखो ये है, पहले बता, भगवान को आपने पैदा किया, भगवान ने आपको पैदा किया? किसने करा? आपको करा, भगवान ने पैदा, आप लाए थे भगवान को। किसने पैदा किया? पैदा तो माँ बाप ने किया है, पर नहीं तो भगवान। भगवान को मानते हो? क्या जी चीज भगवान। है? क्या भगवान मानते? सुपीरियर तो भगवान है। भगवान है ना, जी। सबसे बड़े वही है ना, उन्हीं को देख के पूजा होती है, उन्हीं को देख के मंदिरों में। अब आजकल जो कहते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम को लाने वाला कौन है? अल्लाह को ले आएंगे हम? भगवान तो एक देव है, भगवान तो एक वो क्या अवतार है, उनको हम तुम ले आएंगे? हमारे है हस्ती उनको लाने? ये सब जो नाटकबाजी है जितनी तो भी। आपने क्या ये बीजेपी या मोदी जी पर निशाना? नहीं, मैं तो किसी का नाम नहीं लिया, ये तो आप सुना दो, जो मोदी जी यहाँ चल के आ जाए बेचारे, कहें ये क्या बकरी। तो मैं तो किसी का नाम ही नहीं लिया। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती हैं आप? मैं तो सभी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, सभी को नहीं करती, मैं सपोर्ट किसी को नहीं करती हूँ। और सभी मेरी इज्जत करते हैं। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? सब अच्छे हैं, देश को चला रहे अच्छे ही है, अच्छे जो जो इस देश को चला रहे हैं। तो वो एक बंदा अपने 8 बंदे होंगे घर के अंदर, पर फैमिली में उनको चलाना मुश्किल हो जाता है। राहुल गांधी के बारे में कुछ? नहीं, मैं नहीं, मैं से पूछना भी ना, इस टॉपिक पे बातें करूंगी मैं नहीं। मेरे लिए राहुल भी अच्छे हैं, मेरे लिए मोदी जी भी अच्छे हैं, मेरे लिए जितने नेता सब अच्छे हैं, मैं सबसे मिलजुल के रहती हूँ। मेरे घर पे सब आते हैं, यहाँ पे हर पार्टी का बंदा आता है आशीर्वाद लेने। आज मैं खुला कर बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, तो कौन आएगा यहाँ? दूसरी पार्टी का आ जाएगा कोई, वो तो मुझे गाली ही निकालेगा। हम हमारा सबसे बना के रखी हुई है आपने। हाँ, हमारा काम है आशीर्वाद देना, कोई भी आए मोस्ट वेलकम है, हम नहीं करती बातें सब। हरियाणवी आती है आपको बोलने? क्यों नहीं आती है? राजस्थान से हैं आप? हाँ, अरे सारी बातें यहाँ बीत गई है, 2-4 साल भी जो लैंग्वेज सीख जाता है इंसान, हरियाणवी नहीं आएगी। हरियाणवी गाने पसंद है? नहीं, मैं हरियाणवी गाने मुझे नहीं पसंद, पहले चले थे ना, जो चंद्रावल फिल्म के वो थे सिंपल, वो अच्छे लगते। आजकल जो आ रहे हैं ना वो क्या नाम है, विदेशी म्यूजिक पे, हाँ हाँ। मुझे नहीं पसंद। कोई ऐसा गाना कोई याद है आपको, नया हरियाणवी गाना? हाँ, मैं सुनती नहीं हूँ, याद तो मैं जब करूंगा, पहले गाती थी चंद्रावल फिल्म के गाने। कौन सा गाना? देव है, कौन सा गाना? जैसे वो मेरे चूंदड़ मंगा दे और नंदी के वीरा, वो क्या नाम है, वो जीजा तू काड़ा में गोरी गाने, इनमें कुछ रस तो था, जी जी। उनमें पता चलता तो साफ ही ये गाना है। आजकल हिंदी के गाने आज सुन लो, कल को भूल जाओगे। आज मूवी देख के आओ, बाहर निकलते निकल गुनगुनाते आओगे, दूसरे दिन पूछो कौन सा गाना, पता नहीं, याद नहीं। और पुरानी फिल्में ऐसी थी कि आज तक वो सदाबहार है, आज तक लोगों के जबान पे वो गाने चलते हैं जी। बस। तो ये हरियाणवी ऐसे ही। तो आप अपना पूरा दिन कैसे गुजारते हैं? पूरा दिन आप जैसे सुबह उठी, उसके बाद में आप अपना कोई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ आपने? नहीं, अब अपना घर में रहते हैं और क्या। मनोरंजन कैसे आप अपना करती हैं? क्या पसंद है मनोरंजन? नहीं, कि मनोरंजन घर में कौन करता,
सवेरे खाना पीना नाश्ता करना, दोपहर को रोटी खा ली। आजकल तो मोबाइल में इंस्टाग्राम, हाँ फेसबुक, यूट्यूब। वो देखती रहती है यूट्यूब वगैरह। अकेला इंसान क्या करेगा, बस सब चले जाते हैं। अब आ जाएंगे तो दिल और हो जाता है। बच्चे घर में आ जाते हैं, फिर अकेलेपन तो काट रहे, तब मोबाइल देखते रहती है। आजकल तो किन्नर भी इंस्टाग्राम पर काफी मतलब पॉपुलर हो रहे हैं। हाँ, तो क्या ये सही है? मतलब इन चीजों का गलत है ये, गलत है? सही नहीं, गलत। तो क्या मतलब आधुनिकता के साथ अच्छा नहीं अच्छा आगे कोई बढ़ना संदेश चाहिए? लेके आए, नहीं अच्छा संदेश लेके आए। अब जो कोई किन्नर के साथ गलत किन्नर भी आ जाते हैं, नकली किन्नर भी आ जाते हैं, तो वो लोग तो ये समझते हैं कि ये सब किन्नर ही है। तो जब हमारे पे तो असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, हमारी इज्जत पे तो असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम पसंद नहीं करते हैं। और हमारे कभी यूट्यूब पे कभी प्रोग्राम आएगा, कोई गलत बातें नहीं होंगी, या तो इंटरव्यू दे ये डाल देते बेचारे पत्रकार वगैरह यूट्यूब पे, मैं नहीं डालती है सब चीजें। और मेरे को ऐसा शब्द नहीं आता जो लोग इतराज करें, लोग क्या नाम है वो कहे जी साधना जी तो देखो क्या कह रही है, ऐसा। तो अगर कोई मुंह मांगे, जैसे आपने कहीं पे पैसे मांगे, वो ना मिले तो? कितने बार पूछते हैं सवाल आप? नहीं, ये मैंने अभी अभी ये पहली बार पूछा है। नहीं, जैसे पहले आपने पैसे पूछा मांगे तो आपने, उसके बाद आपके में पास उन्होंने मना कर दिया। सोना, आपके पास सोना मत, पहले पूछा ना, तो मैंने कितनी कमाई कहाँ से आई, ये सब उसी में आ गई ना। अभी अगर वो मना कर देते हैं, मान लीजिए आपने कहा मुझे इतने रुपए चाहिए, हाँ, वो कहते हैं इतने नहीं वो है, हम इतने। देख लेते हैं, जब वही दे सकता ठीक है, नहीं तो उसकी खुशी में कर ले, चल बेटा दे दो। तो कोई ऐसी भगवान अगर नहीं बद्दुआएं वगैरह? बोलेगा क्यों देंगे बद्दुआ, बद्दुआ क्यों देंगे? बद्दुआ देने का मतलब क्या, दुआ दो उसको, आगे भैया काम अच्छा चलेगा आगे ज्यादा दे देना, पहले अगले बार ज्यादा देते थे बेचारे खुश होकर, जो लोग काम चल जाता और कोई बिजनेस चल जाता उनका। अब कई कोठी वाले ऐसे मजबूर होते बेचारे जिनके पास पैसा नहीं होता, ऊपर से लोग दिखा होता ये कोठी बना रखी है, तो उन्हीं के दिल को पता है ना। हम तो सोचे कोठी बहुत बड़ी है, ये पैसे वाले से इतने विचार से ले लो, और फिर जब मजबूर इंसान होता कोई हमारे को देने को ना नहीं करता, एक मजबूर इंसान हो वो ही हाथ जोड़ेगा, देखो जी हमारी इतनी हस्ती नहीं है, इतना हमारी हैसियत देने की, कोई डरे बाबूजी दे दो आप, आगे पोता होगा तो ज्यादा दे देना, काम होगा ना, दुआ करो जो काम चलेगा, हम खुद ही खुश करके भेजें, अगली बार खुश कर देते हैं तो बददुआ को देंगे, बददुआ देंगे दोबारा, फिर वो आने देगा हमारे को वो अपने घर पे, आने देगा डर के हमारे पर, अच्छा थोड़ा समझेगा, अच्छी निगाह से देखेगा हमें, बिल्कुल नहीं। बस ये मतलब। तो अम्मा जी भी बोल सकते हैं ना? अम्मा जी बोलते हैं, बस सारे मशहूर अम्मा, मुझे तो मेरी उम्र के अम्मा जी बोलते हैं, उससे बड़ी उम्र के वो भी अम्मा जी बोलते हैं, बल्कि वो दिन मेरे इंटरव्यू में बोल रहा था। तो अम्मा जी तो वैसे अगर मैं बात करूं, हाँ, पहले एक कलर्स पे एक सीरियल आता था, हाँ, ना आना इस देश लाडो। तो उसमें वो सोनीपत की लड़की का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसमें अम्मा जी काफी वो प्रचलित हुआ, फेमस हुई थी। काफी फेमस हुई वो। तब तो मैं ऐसे आपको वो वाली फीलिंग आती होगी अम्मा जी वाली, वो नहीं, आप एक रोबदार, वो तो मेरे दूर दूर रहे, बहुत ध्यान कि में एक भी नहीं रोब है, है आपका पूरा। एक ध्यान वो तो मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि एक मेरे को टाइटल लग गया अम्मा जी का, जो भी आता अम्मा जी नमस्ते, अम्मा जी आशीर्वाद दो, मेरे को अम्मा जी अच्छा शब्द ही बोलते हैं, मुझे तो कोई बुरा नहीं लगता। तो अब इस पॉडकास्ट को अम्मा जी यहीं खत्म करते हैं। अच्छा, अगर अम्मा जी किसी भी हमारे व्यूअर को देखकर आपसे आशीर्वाद लेने आना हो, तो क्या वो आ सकता है? हाँ आते रहते हैं तो आशीर्वाद लेने, जो आपको कोई देखेगा, और वो इसमें लिखना जब ये चलाओगे जय श्री राम बोलो, आप एक जय बार माता। दर्शकों को वैसे बोल दीजिए, हाँ, आप सबको आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी, जितने मुझे दर्शक देख रहे हैं पानीपत से, हरियाणा से, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान सबकी झोली खुशियों से भरे रखे, और कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री राम या जय माता दी, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।